नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी सच्ची खबर में। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल यूपी सच्ची खबर, जहां मिलती है आपको हर बड़ी खबर सबसे पहले। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। नोएडा में कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन के बाद यूपी सरकार ने नए श्रम नियम लागू किए हैं। योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर औद्योगिक इकाइयों में पारदर्शिता और कर्मचारियों के अधिकार मजबूत करने के लिए कई फैसले लिए गए हैं। नियमों के अनुसार अब ओवरटाइम का 2 गुना भुगतान अनिवार्य होगा, वेतन हर महीने की 10 तारीख तक सीधे बैंक खाते में दिया जाएगा और बोनस भी समय पर खातों में जमा होगा। सभी कंपनियों को साप्ताहिक अवकाश देना जरूरी होगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए आंतरिक शिकायत समिति और शिकायत पेटी लगाना अनिवार्य किया गया है। कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। प्रशासन ने नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। इसके बावजूद फेज 2 क्षेत्र में कर्मचारियों का विरोध जारी रहा, जिस पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को हटाया। इन फैसलों का उद्देश्य श्रमिक हितों की रक्षा और औद्योगिक व्यवस्था में सुधार करना है। हॉर्मुज संकट गहराया, ईरान अमेरिका तनाव चरम पर, तेल बाजार में हड़कंप। मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उसके बंदरगाहों पर हमला या नाकेबंदी हुई तो फारस की खाड़ी और ओमान सागर के किसी भी बंदरगाह को सुरक्षित नहीं रहने दिया जाएगा। दूसरी ओर अमेरिका की ओर से समुद्री नाकेबंदी की धमकी के बाद हालात और बिगड़ गए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार ईरानी बंदरगाहों की निगरानी और रोकथाम की योजना बनाई गई है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। इस पूरे तनाव के बीच बातचीत भी विफल हो गई है, जिसमें अमेरिकी पक्ष से जेडी वैंस ने ईरान के परमाणु समझौते पर असहमति का संकेत दिया। वहीं डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन पर दबाव बढ़ने की बात कही जा रही है। ईरान के नेताओं ने भी कड़ा रुख अपनाया है। इस टकराव का असर तेल बाजार पर पड़ा है और कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल देखा गया है, जिससे वैश्विक ऊर्जा संकट की आशंका बढ़ गई। मुजफ्फरनगर में सीएम योगी का सख्त संदेश, माफिया के लिए जगह नहीं, 951 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा। योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए माफिया और अपराधियों पर कड़ा रुख दिखाया। उन्होंने कहा कि माफिया की जगह सिर्फ मिट्टी में होगी और बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि वहां हालात बेहद खराब हैं। सीएम ने नरेंद्र मोदी की नीतियों की तारीफ करते हुए कहा कि भारत में पेट्रोलियम कीमतें नियंत्रित हैं, जबकि कई देशों में महंगाई चरम पर है। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने और सेना व महापुरुषों को राजनीति से दूर रखने की अपील की। कार्यक्रम में सीएम ने 951 करोड़ रुपए की 423 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया तथा 10,000 युवाओं के लिए रोजगार मेले का उद्घाटन किया। साथ ही मुजफ्फरनगर को नगर निगम बनाने की घोषणा भी की। बॉक्स ऑफिस पर तूफान, धुरंधर 2 तोड़ेगी पुष्पा 2 का रिकॉर्ड। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 सिनेमाघरों में जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। रिलीज के 26 दिन बाद भी फिल्म की कमाई मजबूत बनी हुई है और ये अब पुष्पा 2 द रूल के वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड को तोड़ने के बेहद करीब पहुंच गई है। रिपोर्ट के अनुसार 25वें दिन तक फिल्म ने 1712.98 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया है, जबकि पुष्पा 2 का रिकॉर्ड 1742.10 करोड़ रुपए है। यानी अब सिर्फ 30 करोड़ रुपए की जरूरत है। हालांकि भारत में फिल्म अभी करीब 150 करोड़ रुपए पीछे चल रही है। टिकट बिक्री में भी फिल्म थोड़ा पीछे है, लेकिन विदेशों में शानदार कमाई ने इसे रिकॉर्ड के करीब पहुंचा दिया है। ओवरसीज कलेक्शन में फिल्म ने पुष्पा 2 को काफी पीछे छोड़ दिया है, जिससे इसका कुल कलेक्शन तेजी से बढ़ रहा है। बंगाल में सियासी संग्राम तेज, अमित शाह का हमला, ममता बनर्जी का पलटवार। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम में जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी और टीएमसी सरकार पर जमकर निशाना लगाया। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है और भाजपा की सरकार बनने पर बेटियां रात में भी सुरक्षित बाहर निकल सकेंगी। अमित शाह ने टीएमसी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शिक्षक भर्ती, गाय तस्करी और आवास योजनाओं में बड़े घोटाले हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि जनता के हजारों करोड़ रुपए गायब हुए हैं और भाजपा सरकार बनने पर इसकी जांच होगी। समान नागरिक संहिता पर उन्होंने कहा कि भाजपा बंगाल में इसे लागू करेगी। वहीं ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि कई राज्य और केंद्र सरकार उनके खिलाफ हैं, लेकिन वो अकेले जनता के लिए लड़ रही हैं। बीरभूम को टीएमसी का मजबूत गढ़ माना जाता है, लेकिन यहां भाजपा लगातार अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जिससे चुनावी मुकाबला और दिलचस्प हो गया है।
पाकिस्तान में संकट गहराया, पोलियो टीम पर हमला, आईएमएफ से कर्ज की फिर गुहार। इस्लामाबाद में शांति वार्ता फेल होने के बाद पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। देश में आतंकवादियों ने पोलियो टीम पर हमला कर दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई और 4 घायल हो गए, जबकि जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी मारे गए। आर्थिक मोर्चे पर भी हालात खराब हैं। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब कर्ज के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और विश्व बैंक की बैठकों में हिस्सा लेने वॉशिंगटन पहुंचे हैं। बढ़ती महंगाई, तेल गैस की कीमतों में उछाल और भारी कर्ज ने देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा दिया है। 13 से 19 अप्रैल तक चल रहे पोलियो अभियान के दौरान ये हमला हुआ, जिसे स्थानीय सरकार ने कायराना बताया है। प्रशासन का कहना है कि आतंक के बावजूद अभियान जारी रहेगा। कुल मिलाकर पाकिस्तान इस समय सुरक्षा और आर्थिक दोनों मोर्चों पर गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भारी जाम, मजदूरों के प्रदर्शन से ट्रैफिक ठप। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर सोमवार सुबह से भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिला। मजदूर यूनियन द्वारा सैलरी बढ़ोतरी की मांग को लेकर किए जा रहे प्रदर्शन ने हालात बिगाड़ दिए हैं। नोएडा के फेज 2 इलाके में हजारों कर्मचारी सड़कों पर उतर आए, जिससे कई जगहों पर रास्ते जाम हो गए। नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने स्थिति संभालने के लिए ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया है। चिल्ला बॉर्डर की ओर जाने वाले वाहनों को डीएनडी फ्लाईवे की तरफ मोड़ा जा रहा है, जबकि पुरी स्क्वायर रूट पर भी बदलाव किए गए हैं। प्रदर्शन के दौरान कुछ स्थानों पर पथराव और आगजनी की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया है। ऑफिस जाने वाले लोगों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ रहा है। प्रशासन हालात को काबू में लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी यातायात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाया है। आईपीएल में हार के बीच भी छाई लव स्टोरी, हार्दिक और माहिका की केमिस्ट्री वायरल। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच हुए मुकाबले में आरसीबी ने 18 रनों से जीत दर्ज की। इस मैच के दौरान हार्दिक की पर्सनल लाइफ भी चर्चा में रही। हार्दिक की करीबी दोस्त माहिका शर्मा स्टेडियम में उन्हें सपोर्ट करती नजर आईं। खास बात यह रही कि वो हार्दिक के बेटे अगस्त्य का भी ध्यान रखती दिखीं, जिससे फैंस काफी प्रभावित हुए। मैच के बाद हार्दिक और माहिका की वीडियो कॉल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे दोनों के रिश्ते की चर्चा और तेज हो गई। फैंस इस जोड़ी को काफी पसंद कर रहे हैं और उन्हें मेड फॉर ईच अदर बता रहे हैं। नताशा स्टैनकोविच से अलग होने के बाद हार्दिक की जिंदगी में माहिका की एंट्री ने नई शुरुआत दी है और दोनों की केमिस्ट्री अब फैंस की फेवरेट बन चुकी है। हॉर्मुज पर टकराव का खतरा, ट्रंप की धमकी से वैश्विक तनाव। इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान शांति वार्ता फेल होते ही हालात और गंभीर हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अमेरिका खुद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकता है। ये कदम सीधे ईरान की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर डाल सकता है, क्योंकि उसका ज्यादातर तेल निर्यात इसी रास्ते से होता है। अगर हॉर्मुज बंद होता है तो खार्क द्वीप, बंदर अब्बास और जास्क जैसे ईरान के प्रमुख बंदरगाह प्रभावित होंगे। इससे वैश्विक तेल सप्लाई पर भी असर पड़ेगा और कीमतों में भारी उछाल आ सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान रोजाना लाखों बैरल तेल निर्यात कर रहा है और इसी से उसकी अर्थव्यवस्था चल रही है। ऐसे में अमेरिका की संभावित नाकेबंदी से तनाव और बढ़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट गहराने का खतरा है। सोना चांदी में बड़ी गिरावट, एमसीएक्स पर कीमतें धड़ाम, निवेशक हैरान। सप्ताह की शुरुआत में ही सोना चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स पर चांदी का भाव करीब 6,000 रुपए टूटकर 2,37,000 रुपए प्रति किलो पर आ गया है। ये अपने रिकॉर्ड हाई से लगभग 2 लाख रुपए सस्ती हो चुकी है। वहीं सोने की कीमत भी 1,100 रुपए से ज्यादा गिरकर करीब 1,51,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। ये भी अपने उच्चतम स्तर से काफी नीचे चल रहा है। दिलचस्प बात यह है कि यूएस ईरान टेंशन्स के बावजूद कीमतों में तेजी नहीं आई। विशेषज्ञों के अनुसार कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, महंगाई का डर और मजबूत डॉलर की वजह से निवेशक सोना चांदी की बजाय नकद और डॉलर को प्राथमिकता दे रहे हैं। कुल मिलाकर बाजार में अस्थिरता के चलते कीमती धातुओं पर दबाव बना हुआ है। दरभंगा में सिलेंडर ब्लास्ट से बड़ा हादसा, पति पत्नी और मासूम की मौत। बिहार के दरभंगा के सुंदरपुर इलाके में भीषण आग और सिलेंडर ब्लास्ट से दर्दनाक हादसा हो गया। किचन में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लगी और तेज धमाके के साथ विस्फोट हो गया, जिससे पूरा घर आग की चपेट में आ गया। इस हादसे में पति गोविंद, पत्नी ऋषि कुमारी और उनका 3 महीने का मासूम बच्चा जिंदा जल गए। वहीं 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
प्रशासन और आपदा विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। बताया जा रहा है कि उसी दिन घर में नया किचन बनाया गया था और पहली बार खाना बनाते समय ये हादसा हुआ। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है। दिल्ली में हाईटेक नकल रैकेट का खुलासा, पुलिस भर्ती परीक्षा में बड़ा घोटाला। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़े हाईटेक नकल रैकेट का पर्दाफाश किया है, जिसने पुलिस भर्ती परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। करीब 2 महीने की जांच के बाद 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 3 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। जांच में सामने आया कि रिमोट एक्सेस और वर्चुअल ऐप्स के जरिए परीक्षा में धांधली की जा रही थी। उम्मीदवार सिर्फ दिखावे के लिए परीक्षा केंद्र पर बैठते थे, जबकि असली पेपर बाहर बैठे सॉल्वर हल करते थे। इसके लिए कंप्यूटर सिस्टम में छेड़छाड़ कर अनधिकृत सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए गए थे। गिरोह उम्मीदवारों से 10 से 15 लाख रुपए तक वसूलता था। ये नेटवर्क दिल्ली के साथ हरियाणा, पंजाब और राजस्थान तक फैला हुआ था। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अब सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और आगे और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। नासिक टीसीएस विवाद, यौन उत्पीड़न, धर्म परिवर्तन के आरोपों से मचा हड़कंप। महाराष्ट्र के नासिक में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज से जुड़ा गंभीर मामला सामने आया है। कई महिला कर्मचारियों ने टीम लीडरों पर यौन उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के आरोप लगाए हैं। पीड़ितों, उम्र 18 से 25 वर्ष, का कहना है कि उन्हें लंबे समय तक परेशान किया गया और पहले एचआर से शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने दुष्कर्म, छेड़छाड़ और धार्मिक भावनाएं आहत करने जैसे मामलों में केस दर्ज कर अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच के लिए विशेष टीम बनाई गई है और आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। वहीं टीसीएस ने जीरो टॉलरेंस नीति का हवाला देते हुए संबंधित कर्मचारियों को निलंबित कर जांच में सहयोग की बात कही है। इस मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है, जहां कई नेताओं ने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। बिहार में सत्ता परिवर्तन की तैयारी तेज, कल इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश, 15 अप्रैल को शपथ। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर हलचल तेज हो गई है। नीतीश कुमार 14 अप्रैल को दोपहर करीब 3:30 बजे राज्यपाल को इस्तीफा दे सकते हैं। इससे पहले कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी। पटना में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई है। जानकारी के मुताबिक 15 अप्रैल को सुबह 11 बजे लोक भवन में नई सरकार का शपथ समारोह आयोजित होगा, जिसमें नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। इस्तीफे के बाद एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नए मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला लिया जाएगा। इस प्रक्रिया की निगरानी शिवराज सिंह चौहान करेंगे। राजनीतिक हलकों में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का नाम आगे चल रहा है। कुल मिलाकर अगले 48 घंटों में बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव तय माना जा रहा है। भोपाल में खतरनाक ट्रेंड, युवाओं में ब्लड कॉम्पोनेंट्स का नशा, डॉक्टरों की चेतावनी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हमीडिया हॉस्पिटल में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पिछले 1 साल में 18 से 25 साल के 5 युवा ऐसे पहुंचे जिन्हें ब्लड कॉम्पोनेंट्स लेने की लत लग गई। डॉक्टरों के मुताबिक सोशल मीडिया पर फैली गलत जानकारी के कारण युवा इसे ताकत बढ़ाने का जरिया मान रहे हैं, जबकि ये बेहद खतरनाक है। बिना चिकित्सकीय जरूरत के ब्लड या प्लाज्मा लेना गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इससे एचआईवी, हेपेटाइटिस, इन्फेक्शन और यहां तक कि अंग खराब होने का खतरा हो सकता है। कई मामलों में युवाओं में चिड़चिड़ापन और आक्रामक व्यवहार भी देखा गया। डॉक्टरों का कहना है कि ये सिर्फ एक भ्रम है, जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। उन्होंने युवाओं और अभिभावकों से सतर्क रहने और ऐसे भ्रामक ट्रेंड से दूर रहने की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बंगाल में हटे नाम वाले मतदाताओं को वोट की इजाजत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से हटाए गए लाखों लोगों को वोट डालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। अदालत को बताया गया कि 11 अप्रैल तक करीब 34 लाख से ज्यादा अपीलें दायर की गई थीं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में अपीलों के बीच अचानक वोटिंग की अनुमति देना संभव नहीं है। इससे प्रक्रिया पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। कल्याण बनर्जी ने दलील दी कि लोगों को वोट का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अपीलों की प्रक्रिया जारी रहेगी और ट्रिब्यूनल अपना काम करता रहेगा। साथ ही केंद्र, राज्य सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को निर्देश दिया गया है कि इस प्रक्रिया में लगे अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। यह फैसला आगामी चुनाव से ठीक पहले आया है, जिससे राज्य की सियासत पर बड़ा असर पड़ सकता है। महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा लापता, पति बोला भाग गई, मां ने बताया साजिश।
महाकुंभ से सुर्खियों में आई मोनालिसा के अचानक लापता होने से सनसनी फैल गई है। उसके पति फरमान ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर दावा किया कि मोनालिसा भाग गई है और वो उसे राजस्थान के अजमेर व जोधपुर में तलाश रहा है। दूसरी ओर मां लताबाई ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि फरमान ने ही साजिश के तहत उनकी बेटी को गायब किया है। परिवार का कहना है कि पिछले 15-20 दिनों से मोनालिसा से संपर्क नहीं हो पा रहा था और फोन भी छीन लिया गया था। इस मामले में पहले ही फरमान के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ये पूरा मामला मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और केरल से जुड़ा होने के कारण और भी उलझ गया है। वहीं पुलिस की चुप्पी भी कई सवाल खड़े कर रही है। फिलहाल सच क्या है, ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। कॉलेज में प्रताड़ना का आरोप, 5 मंजिला इमारत से गिरकर छात्र की मौत। केरल के कन्नूर में बीडीएस प्रथम वर्ष के 22 वर्षीय छात्र नितिन राज की संदिग्ध मौत ने हड़कंप मचा दिया है। वो कॉलेज की 5 मंजिला इमारत से गिरकर गंभीर हालत में मिला, जिसके बाद अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। परिवार ने आरोप लगाया है कि कॉलेज के विभागाध्यक्ष और कुछ शिक्षकों द्वारा लगातार मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा था। उनका कहना है कि नितिन के साथ जाति और रंग भेद के आधार पर भेदभाव हुआ और उसे आंतरिक अंक काटने की धमकी भी दी गई थी। नितिन पढ़ाई में गंभीर छात्र था, लेकिन इन हालातों से वो मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं राज्य मानवाधिकार आयोग ने भी इस घटना पर संज्ञान लेते हुए रिपोर्ट मांगी है। ये मामला शिक्षा संस्थानों में उत्पीड़न पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, तेज रफ्तार डबल डेकर बस पलटी, 20 यात्री गंभीर घायल। उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जहां नोएडा से दरभंगा जा रही डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में करीब 72 यात्री सवार थे, जिनमें से 20 गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा थाना नौझील क्षेत्र में किलोमीटर 76 के पास शाम करीब 7:36 पर हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव अभियान शुरू किया। बस के शीशे तोड़कर सभी यात्रियों को बाहर निकाला गया। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई जान नहीं गई। विशेषज्ञों के अनुसार तेज रफ्तार, लंबी सड़क और ड्राइवर की झपकी ऐसे हादसों की मुख्य वजह होती है। सावधानी और नियमों का पालन कर ऐसे हादसों से बचा जा सकता है। शमशान में शर्मनाक हरकत, जलती चिता से हुक्का सुलगाया, वीडियो वायरल होते ही एक गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में शमशान घाट से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने जलती चिता की आग से हुक्का सुलगाया। ये घटना उस समय की है जब 75 वर्षीय मुन्नी देवी का अंतिम संस्कार किया गया था। परिजन लौटने के बाद कुछ युवक वहां पहुंचे और चिता के पास बैठकर उपलों की आग से हुक्का जलाने लगे, जिसका वीडियो बना लिया गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों ने इसे मृतका का अपमान और मानवीय संवेदनाओं के खिलाफ बताया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य की तलाश जारी है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ट्रंप मुनीर की दोस्ती पर सवाल, क्या पाकिस्तान फिर दोहरा रहा पुरानी गलती? पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ती नजदीकियों ने पाकिस्तान में नई बहस छेड़ दी है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अमेरिका तनाव के बीच मुनीर ने मध्यस्थता कर सीज़फायर कराने में भूमिका निभाई, जिसके बाद ट्रंप ने उनकी जमकर तारीफ की। हालांकि पाकिस्तान के कई विश्लेषक इस रिश्ते को लेकर चिंतित हैं। उनका मानना है कि इतिहास में अयूब खान, जिया उल हक और परवेज मुशर्रफ की अमेरिका से दोस्ती ने देश को आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा के मोर्चे पर नुकसान पहुंचाया था। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका के साथ ऐसे रिश्ते अक्सर अल्पकालिक फायदे देते हैं, लेकिन लंबे समय में पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ती है। फिलहाल ये सवाल उठ रहा है कि क्या मुनीर भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। यूपीआई पेमेंट में बड़ा बदलाव, 10,000 से ऊपर ट्रांजैक्शन में लगेगा 1 घंटे का ब्रेक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए यूपीआई पेमेंट सिस्टम में बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया है। नए नियम के तहत 10,000 रुपए से ज्यादा के पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन तुरंत पूरा नहीं होगा, बल्कि उसे रिसीव होने में करीब 1 घंटे का समय लग सकता है। हालांकि पैसे भेजने वाले के खाते से रकम तुरंत कट जाएगी, लेकिन पाने वाले को देरी से मिलेगी। इस दौरान भेजने वाला व्यक्ति चाहे तो 1 घंटे के अंदर ट्रांजैक्शन कैंसिल भी कर सकेगा। आरबीआई का मानना है कि ये गोल्डन आवर यूजर्स को धोखाधड़ी से बचने का मौका देगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि दुकानों पर क्यूआर कोड से होने वाले पेमेंट, ऑटो डेबिट और सब्सक्रिप्शन पर इस नियम का असर नहीं पड़ेगा। ये बदलाव सिर्फ P2P ट्रांजैक्शन पर लागू होगा और सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से लाया जा रहा है। आरसीबी का धमाका, 240 रन ठोककर मुंबई इंडियंस को 18 रनों से दी करारी शिकस्त।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 18 रनों से हराकर आईपीएल 2026 में शानदार जीत दर्ज की। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस हाई स्कोरिंग मुकाबले में आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 240 रन बनाए। टीम की ओर से विराट कोहली, फिल सॉल्ट और रजत पाटीदार ने तूफानी अर्धशतक जड़े। सॉल्ट ने 78 रन, पाटीदार ने 53 रन और कोहली ने 50 रन की शानदार पारी खेली। जवाब में मुंबई की टीम 222 रन ही बना सकी। शेरफेन रदरफोर्ड ने 71 रन नॉट आउट और हार्दिक पांड्या ने 40 रन बनाकर संघर्ष किया, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। इस जीत के साथ आरसीबी ने टूर्नामेंट में अपनी ताकत का दमदार प्रदर्शन किया। गुजरात का धमाका, गिल बटलर की 50 से लखनऊ 7 विकेट से पस्त। गुजरात टाइटंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराकर आईपीएल 2026 में शानदार जीत दर्ज की। इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 164 रन बनाए। जवाब में गुजरात की शुरुआत थोड़ी धीमी रही, लेकिन शुभमन गिल 56 रन और जॉस बटलर की दमदार पारियों ने मैच पूरी तरह पलट दिया। दोनों के बीच 84 रनों की साझेदारी ने जीत की नींव रखी। अंत में वॉशिंगटन सुंदर और राहुल तेवतिया ने टीम को 18.4 ओवर में लक्ष्य तक पहुंचा दिया। इससे पहले लखनऊ की बल्लेबाजी लड़खड़ा गई। प्रसिद्ध कृष्णा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट झटके और विपक्षी टीम को बड़ा स्कोर बनाने से रोक दिया। इस जीत के साथ गुजरात ने टूर्नामेंट में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। पान की खेती से कमाई का मौका, बिहार सरकार दे रही है हजारों की सब्सिडी। बिहार सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए पान की खेती को बढ़ावा देने का बड़ा कदम उठाया है। पान विकास योजना 2025-26 और 2026-27 के तहत किसानों को आकर्षक सब्सिडी दी जा रही है। खास तौर पर मगही पान और देसी पान की खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। इस योजना के तहत 100 वर्ग मीटर में पान की खेती करने पर 11,750 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। राज्य के 12 जिलों औरंगाबाद, गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, सारण, वैशाली, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मुंगेर और दरभंगा के किसान इसका लाभ उठा सकते हैं। सरकार का उद्देश्य पान उत्पादन बढ़ाकर किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। मगही पान को जीआई टैग भी मिल चुका है और इसकी बाजार में अच्छी मांग है। किसान 20 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर इस योजना का फायदा उठा सकते हैं।